हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मनोहर मैथ कक्षा 10 की प्रश्नावली 4E। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। तो 4E का ये पहला सवाल है। ये कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल है वो 528 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, हम संख्याओं को मान लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन को ऑफ कर देंगे यहाँ से। देखिए, हाँ, तो दो क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो कितना है आपका? अब 528 है और आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम संख्याएं मान लेते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अगर हम बात करें सम संख्याओं की, तो पहली जो सम संख्या होगी, क्रमागती तो है, तो हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे माना पहली सम संख्या, पहली सम संख्या, पहली सम संख्या है वो बराबर हमने ले ली कितनी? 2x ले ली। और तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी सम संख्या, दूसरी सम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 2, यही तो होगी। तो ये दोनों, क्योंकि हमें क्रमागत बतानी है, तो पहली संख्या 2x है तो दूसरी क्रमागत आपकी 2x प्लस 2 हो जाएगी। अब ये कह रहा था कि इनका जो गुणनफल है वो 528 है। तो यहाँ प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 528। तो यहाँ पे 2x और ये 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 528 हो जाएगा यहाँ से। तो अंदर इसका गुणा करेंगे तो दो दूनी है 4x स्क्वायर और प्लस आपका कितना हो जाएगा? 4x बराबर 528, यही तो होगा। और इधर इसको ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको ले आएंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 528। ठीक है, इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 4 से। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये x स्क्वायर और प्लस x और माइनस, ये कितना बचेगा? 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। आपका कितना बच जाएगा? 132 बच जाएगा। और 132 के अगर हम फैक्टर करें ऐसे, जो गुणा करने पर तो 132 हो, और जिनका अंतर हो वो कितना हो? केवल 1 के बराबर हो यहाँ पे घटाने पे। तो हम 12 गुणा 11 इसका गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए इधर कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसी वजह से वीडियो ऑफ कर दिए यहाँ से। देखिए ये एक्स स्क्वायर और प्लस आपका कितना हो जाएगा? 12 माइनस 11, क्योंकि इनका गुणा करेंगे 12 और 11 का, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 132 ही हो जाएगा। माइनस 132 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और प्लस 12x माइनस 11x और माइनस 132 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 12 यहाँ बच जाएगा, और इसमें से माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 11 एक, और दूसरे में कितना हो जाएगा? ये x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ देखिए क्या है आपका? यदि यहाँ निकाले, यदि हम पहला इसको ले ले x प्लस 12 इक्वल 0 ले ले, तो x बराबर यहाँ से कितना निकलेगा? ये माइनस का 12 निकलेगा। ठीक है, तो ये फिर ऋणात्मक मान होगा, तो इसको छोड़ देंगे हम। हाँ, तो आप लिख दीजिए यहाँ ऋणात्मक मान छोड़ने पर, छोड़ने पर। ठीक है, क्योंकि हम ऋणात्मक मान लेंगे तो संख्या है हमारी कितनी हो जाएगी? वो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखिए दूसरा आप निकालेंगे, या फिर ये निकाल सकते हैं यहाँ से x और ये x माइनस है, ये x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी फाइंड आउट हो जाएगी? 11 हो जाएगी। कितनी? 11। तो ये 11 वाला आपका सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है ये x की। तब संख्याएं बता दीजिएगा, तब यहाँ
संख्या, पहली सम संख्या कितनी हो जाएगी 2 गुणा 11 यानी 11 दूनी 22। और तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 22 प्लस 2, क्योंकि 2x प्लस 2 ही तो मानी थी। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 2 थी, तो ये कुल मिला के हमारी जो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 528 होगा, वो पहली 22 हो जाएगी और दूसरी आपकी 24 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा पहला। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ भी मान लेंगे, देखिए मानव संख्या है, दो संख्याओं का योग ही तो मानव संख्या x व y है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। ये कह रहा है योग है आपका x प्लस वाई, वो कितना है 20 है यहाँ से, और उनका जो गुणनफल है एक्स वाई वो कितना है 10 है, ठीक है। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे इनके, ठीक है। देखिए व्युत्क्रम व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, x का हो जाएगा 1/x और प्लस y का हो जाएगा 1+y। तो मैंने यहाँ आप लिख दो व्युत्क्रमों का योगी कर दो डायरेक्ट, ठीक है। व्युत्क्रम का योगी यहाँ पे हमने कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए पूछ रहा था, तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई एक ही बात रहेगी। ये वैल्यू हमको दे रखी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है वो 20 दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू है वो 10 दे रखी है। तो 0 से 0 काट देंगे, कुल मिला के जो व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा था वो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। तो आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का वो समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की। देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना संख्या, माना हमारी संख्या है वो x है, कितनी है x है। तब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग, अगर संख्या का वर्ग कर दिया जाए, वर्ग उसके 4 गुने से, 4 गुना इसका x का कितना हो जाएगा संख्या का 4x हो जाएगा, और इससे कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 12 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। कुल मिला के ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा, इसके फैक्टर कर लेंगे हम। देखिए गुणा करने पर 12 हो जाए और अंतर इनमें कितने का हो 4 का हो, तो 6 दूनी 12। कुल मिला के यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस आपका 6 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो देखिए -12 हो जाएगा, अंतर आपका -4 का रहेगा इनमें, ठीक है। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस आपका 2x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये x हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे इनमें से, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 6 बचेगा, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 6 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई आपकी कौन कौन सी आई, एक तो x माइनस 6 वाला आ जाएगा और दूसरा आपका x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यदि देखिए x माइनस 6 करेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर यहाँ से वैल्यू कितनी निकली 6 निकलेगी, ठीक है। या फिर यहाँ से दूसरी वो करें x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर वैल्यू कितनी निकलेगी -2। अब ये चूंकि माइनस की है, इस वजह से हम क्या करेंगे छोड़ देंगे इसको, माइनस का मान छोड़ देंगे, क्योंकि संख्या आपकी पॉजिटिव ही तो हो जाएगी, तो इसको ऋणात्मक मान छोड़ देंगे यहां से, ऋणात्मक मान छोड़ने पर
अच्छा, छोड़ने पर तब x बराबर कितना हो जाएगा, तब संख्या कितनी निकलेगी यहाँ से, संख्या कितनी निकली, 6 निकली। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, संख्या 6 है। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए यहाँ ये कह रहा है चौथे में कि ये जो संख्या है इनको हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है ये, इधर का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, ये आपकी x हो जाएगी और इधर एक्स स्क्वायर और प्लस 1 रहेगा, ठीक है। और बराबर है आपका कितना, 10/3। यही तो है, कैंची का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x² + 3 बराबर 10x। ये तो रहेगा, इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 10x और +3 = 0, ठीक है। गुणा करेंगे तो 3 का 9 गुणा करने पर होना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 10। तो 9 गुणा 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो 3x² - 9 + 1 इस प्रकार से होगा और +3 = 0। तो यहाँ देखिए 3x² - 9x - x और +3 0, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² - 3, ठीक है। तो यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये x - 3 = 0। तो यहाँ से 2 बन जाएंगे, कौन कौन से बन जाएंगे देखिए, सॉरी यहाँ से ये 3x कॉमन लिया है, ठीक है। तो एक तो आपका कौन सा बन जाएगा, ये x - 3 वाला बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या बनेगा, वो 3x - 1 = 0, ये बन जाएगा। तब क्या होगा, यहाँ से देखिए यदि x - 3 बराबर 0 कर दें तो x की वैल्यू यहाँ से एक कितनी निकल आएगी, एक तो वैल्यू हमारी 3 निकलेगी यहाँ से, ठीक है। या फिर दूसरा 3x - 1 = 0 करें तो x बराबर यहाँ से वैल्यू निकलेगी वो 1/3 निकलेगी। यही इनके मान पूछ रहा था। तो x के जो मान होंगे वो 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। x बराबर एक तो वैल्यू 3 आ जाएगी और दूसरी 1/3 ये हो जाएगी दोनों वैल्यू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की, इसको इरेज करेंगे यहाँ से, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 5वें क्वेश्चन में आप √x को इधर रहने दीजिएगा और इसको 1 - 2x के बराबर कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ का वर्ग कर दो, क्योंकि ये जब तक √ रहेगा परेशानी उत्पन्न करता रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसको खत्म कर दीजिएगा। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिएगा दोनों तरफ का वर्ग। तो ये हो जाएगा √x का होल स्क्वायर बराबर 1 - 2x का होल स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है। यहां से करेंगे तो ये √ से हट जाएगा, x बराबर ये होल स्क्वायर a - b वाले से खोल दो तो 1 + 4x स्क्वायर, ठीक है, a² + b² -2ab यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा। क्लियर है, ये बनेगा यहाँ से। देखिए तो इसको पक्षांतर कर दीजिएगा, इधर ही इसको x वाले को पहुंचा दीजिए। तो यहाँ से आपका ये 4x² तो था ही इधर पॉजिटिव, और ये जाएगा एक निगेटिव हो जाएगा तो ये -5x हो जाएगा और +1 ये पॉजिटिव है = इधर कितना बचेगा, 0, ठीक है ना यहाँ तक। तो चलिए इसके गुणनखंड कर लेंगे। गुणा करने पर 4 होना चाहिए, जोड़ने पर 5, तो 4 और 1 हो जाएंगे यहाँ के। इसके गुणनखंड 4x² और माइनस का आपका 4 + 1 x + 1 = 0, यही तो रहेगा। देखिए यहाँ से तो 4x² माइनस आपका कितना 4x और प्लस सॉरी -x और +1 = 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ -1 बचेगा, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम -1 कॉमन ले लें तो x -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। कुल मिला के x -1 वन ब्रैकेट में और अदर ब्रैकेट में आपका आएगा 4x -1। क्लियर है, ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ से यदि वैल्यू निकाल दें हम यहाँ से x -1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा। या फिर यहाँ से निकालें 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, 1/4 निकल आएगी पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो x के यहाँ से दो मान निकल आएंगे, x बराबर एक 1 निकलेगा और एक 1/4 निकलेगा। ये दोनों हल होंगे इसके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये 5वें क्वेश्चन तक समझ आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग ही तो कह रहा है, तो हम मान लेते हैं, माना धनात्मक संख्या x है। कितनी है हमारी, x है यहाँ पर। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये कह रहा है प्रश्नानुसार ही लिख दें यहाँ से, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि धनात्मक संख्या कितनी है हमारी, x है, और उसका वर्गमूल, वर्ग नहीं, आपको ये ध्यान रखना है, उसका क्या बताना है, वर्गमूल। तो इनका जो योग है वो 12 के बराबर है। तो धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योग हमने 12 के बराबर कर दिया। अब ये सेम उसी प्रकार बन गया। आप अंडर रूट इसको x को इधर रहने दीजिए और 12 - x कर लीजिएगा इसको खत्म करने के लिए। यहाँ से दोनों तरफ का क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। दोनों तरफ का वर्क करने पर कर दीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्टली अगर करना चाहे, चलिए लिख देते हैं एक लाइन, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, और ये 12 - x का होल स्क्वायर। यहाँ से ये करेंगे तो ये x हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, और इसका करेंगे तो 12 12 144 और प्लस x स्क्वायर और -2ab, तो 12 दूनी 24x ये रहेगा। ठीक है, x को इधर ले जाइएगा तो ये 25x हो जाएंगे। कुल मिला के यहाँ से x स्क्वायर -25x और प्लस 144 बराबर 0, ये रहेंगे यहाँ पे आपके गुणनखंड। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि गुणा करने पर तो कितने आने चाहिए, गुणा करने पर आपके होने चाहिए 144 और उनको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 25। तो ऐसे जो गुणनखंड हैं, अगर बात करें गुणा करने पर तो हमारे होने चाहिए 25। तो अगर हम 16 निम्मा 144 होते हैं, गुणा करेंगे 16 और 9 का 144 हो जाएंगे, और 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे। कुल मिला के 16 9 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके 16, हाँ यहाँ पे ये 16 और आपके प्लस 9, x प्लस 144 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखिए ये x स्क्वायर -16x और -9x और प्लस 144 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x -16 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये x -16 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x -16 ये ब्रैकेट में और x -9 अदर ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से यदि हमारा कितना रहेगा, ये x -16 बराबर 0 कर दें तो x बराबर यहाँ से कितना निकला, एक मान 16। या फिर इसको 0 के बराबर कर दे किसको, x -9 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ से जो मान निकलेगा वो 9 निकलेगा। ठीक है, तो हमारी जो संख्या है यहाँ से, ठीक है, वो कितनी है, उत्तर। अब ये दोनों ही पॉजिटिव है, कैसी हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए
एक यहाँ चेक करना पड़ेगा। एक संख्या धनात्मक संख्या और इसके धनात्मक वर्गमूल का योग 16 है, तो धनात्मक संख्या हमारी 16 और इसका जो वर्गमूल आएगा 16 का वो कितना होगा 4 होगा। अगर इनको 16 और 4 को हम जोड़ देंगे तो 16 और 4 आपका कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये 16 वाला जो मान होगा वो इसको संतुष्ट नहीं करेगा कंडीशन को, तो ये जो मान होगा उसको हम छोड़ देंगे छोड़ने पर। ठीक है, तब x का अगर इसी प्रकार से हम चेक करें, x का तो देखिए x संख्या है और इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा 3 निकलेगा, और 9 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 12 होगा। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अतः हमारी जो संख्या रहेगी, ठीक है, संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी 9 रहेगी यहाँ से। ठीक है, 9 आंसर होगा इसका। इस सवाल समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर लेंगे यहाँ से। 7 क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे इसमें, देखिए मानव संख्या संख्या x है। ठीक है, तब कंडीशन क्या रहेगी x प्लस उसका व्युत्क्रम 1/x का योग कितना है 4 के बराबर ही तो है। ये कंडीशन बन जाएगी आपकी, यही तो कह रहा है। यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और अपन अगर इसका एलसीएम लेंगे 4 और इसको 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इसको इधर ले आइएगा, क्या रहेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसके ऐसे कोई गुणनखंड हो नहीं सकते, गुणा करने पर 1 और जोड़ने पर 4 हो जाए, तो क्या करेंगे इसमें श्री धराचार्य जी का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है हमारा, देखिए x बराबर पिछले सवालों में भी बता चुके हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2m। अच्छा, अभी जो गुणनखंड विधि से निकाले थे प्रीवियस सवालों को, आप इस सूत्र के यूज से भी आप उनको निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर तुलना करें इसकी तो a बराबर यहाँ कितना है 1 है और b बराबर कितना है -4 है और c की वैल्यू है वो 1 है। यहाँ इस मान में रख दीजिएगा x बराबर, देखिए माइनस b है तो ये 4 प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा और -4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान भी 1 है, तो ये 1 1 रहेगा अपॉन 2a 2 इंटू ए का मान 1। x बराबर यहाँ से 4 प्लस माइनस अंडर रूट में ये आपके 16 थे और माइनस इसमें से जाएंगे 4/2। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से कितना निकला 4 प्लस माइनस, देखिए यहाँ इसमें से जाएंगे ये 12 हो जाएंगे और 4 तिया 12 हो जाएंगे, 4 के 2 निकल आएंगे, यानी कुल मिला के ये वैल्यू बचेगी। यहाँ पे यहाँ 12 बचेंगे, 12 में से 2 बाहर निकल आएंगे क्योंकि 4 गुणा 3 कर सकते हैं, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, गुणा में 3 बच जाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेके इसको काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ये 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो बचेगा क्या हमारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 3, यही तो बचेगा। और बट्टे में हमारा कितना था 2 था, तो 2 से ही कट जाएगा, तो कुल मिला के जो वैल्यू x की बचेगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ये हो जाएगा। तो ये फिर हमारी संख्या हो जाएगी, अतः संख्या बराबर हमारी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ये रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सवाल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ से 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ से ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो उससे हम प्रीवियस सवाल कर चुके हैं इस प्रकार का। देखिए मानव संख्या है, इसमें मान लेंगे हम, माना जो संख्या है एक्स वाई है, मानव संख्या है
एक्स वाई, ठीक है। संख्या कितनी है हमारी, एक्स वाई है। तब पहली कंडीशन ये दे रहा है कि संख्याओं का जो योग है 13 है, एक्स वाई है वो आपका कितना है, 13 है। उनके वर्गों का योगफल, दूसरा ये दे रहा है इनके वर्गों का जो योगफल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो हमारा कितना है 89, ठीक है। अब ये संख्या पूछ रहा है हमारी, तो देखिए हम क्या करें, इस सवाल के कई तरीका हो जाएंगे, ठीक है। आप या तो इसका वर्क कर लीजिएगा यहाँ पे, तब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, या फिर हम देखिए किस प्रकार से करते हैं, इस वाले समीकरण इसको फर्स्ट ले लीजिए और इसको सेकंड। तो यहां से हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में दोनों तरफ, दोनों तरफ 2xy जोड़ने पर, ठीक है। इसमें हम 2xy जोड़ दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। और ये आपका 89 और प्लस 2xy, दोनों तरफ हमने जोड़ दिया, इक्वल रहेगी वैल्यू। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है इधर। और इधर आपका ये 8 9 और प्लस 2xy, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक काम करें, यहाँ से एक वैल्यू निकाल दें। अगर हम y बराबर यहाँ से निकाल दें या x बराबर निकाल लें, अगर y की बात करें तो y बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, ये 13 माइनस एक्स ही तो हो जाएगा। ये मान यहाँ पे पुट कर देंगे हम y की जगह, ठीक है। और ये जो x प्लस वाई का मान है ये आपका 13 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 89 और प्लस 2x, और y की वैल्यू है वो 13 माइनस एक्स यहाँ से रख देंगे, ठीक है। तो 13 13 में 169 रहेंगे, इसको इधर ले आइएगा 89 को, तो ये माइनस हो जाएगा इधर, इसका अंदर गुणा कर दीजिएगा, 13 दूनी 26x हो जाएगा, और ये माइनस का कितना रहेगा 2x स्क्वायर, ठीक। हाँ देखिए आगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो ये 0 बच जाएगा और 8, कुल मिला के यहाँ 80 बच जाएगा ये, ठीक है। और बराबर आपका इधर कितना रह गया, ये आपका 26x और माइनस 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आइएगा तो कुल मिला के ये 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस का 26x रहेगा, और ये आपका इधर लेके आएंगे प्लस का 80 है तो बराबर 0, 2 का भाग दे दीजिएगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस आपका कितना है 40 बराबर 0, ठीक है। अब गुणा करने पर आपके 40 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई पद तो है नहीं, तो ये गुणनफल 40 होना चाहिए और जोड़ने पर 13 होना चाहिए। तो 8 पंजे 40 हो जाएंगे, क्योंकि 8 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 13 योग हो जाएगा, यही इसके फैक्टर होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5, ठीक है, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस आपका 8x रहेगा माइनस 5x रहेगा प्लस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 ये रहेगा, दूसरा यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 8 0 के बराबर रहेगा, तो कुल मिला के x माइनस 8 रहेगा, दूसरा है आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यदि देखिए x माइनस 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 8 निकलेगी, ठीक है। और दूसरा यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर जो वैल्यू निकलेगी, दूसरी वाली वैल्यू निकलेगी, वो आपकी कितनी निकलेगी 5 निकलेगी, ठीक है। अब दोनों ही मान ये कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो जो संख्याएं वो कितनी हो जाएंगी 8 5 हो जाएंगी, क्योंकि दो संख्याएं तो पूछ रहा था, तो दोनों संख्याएं आपकी कितनी हैं 8 और 5 हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ से, अगर लिख दीजिएगा अगर संख्याएं
संख्या 8,5 है। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि इनका जो योग है वो 13 हो जाएगा। वर्गों का योग कितना रहेगा, 89 के 8 64 और 25 89 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगले 9 की। तो इसको हम पहले इरेज कर लेंगे यहाँ से। देखिए, हाँ, तो 9 क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या और व्युत्क्रम का योग 2/1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानव संख्या मनोहर गणित की यही खासियत है, इसमें एक टाइप के सवाल रिपीट हो जाते हैं, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी वगैरह रहता है उसमें रिपीट नहीं होते। देखिए, किसी संख्या, मानव संख्या हमने x है, तब वो ये कह रहा है संख्या x हो गई और प्लस उसका व्युत्क्रम x का 1/x रहेगा, का योग आपका 2/1/20 है। ये है, यहाँ से ये देखिए x² और +1 कितना रहेगा, x रहेगा, बराबर 20 दूनी 40 और 1 41, 41/20 हो गया। ठीक है, गुणा कर दीजिएगा कैंची का, तो ये हो जाएगा 20x² और प्लस आपका 20 बराबर 41x। ठीक है, यहाँ इसमें से कर दीजिएगा 20x² माइनस 41x। ठीक है, और प्लस आपका 20 बराबर कितना, 0 20, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, संख्याएं बन गई आपकी, गुणा करने पर तो ये कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए। गुणा करने पर 400, अगर उनको जोड़ दें दोनों को तो कितना होना चाहिए, तो 41 होने चाहिए। तो ऐसे जो फैक्टर है 20x² माइनस, तो देखिए ऐसे जो फैक्टर है वो आपके कितने हैं, आपके 16 और 25 हैं। 16 और प्लस आपके 25, या 25 + 16 कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और x और +20 बराबर 0, ये रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से तो कुल मिला के ये 20x² माइनस का 16x माइनस का 25x और प्लस आपका कितना रहेगा 20 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, कितना 4x कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन लेंगे तो 5x बचेगा, क्योंकि 4 पंजे 20x² हो जाएगा, और माइनस का ये कितना रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे, तो ये आपका कितना रहेगा, यहाँ पे 5x और माइनस का ये 4 बराबर 0, ये तो रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक 5x - 4 वाला हो जाएगा और दूसरा कितना होगा आपका 4x - 5। एक तो हो जाएगा आपका 5x - 4 और दूसरा हो जाएगा 4x - 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से यार क्या करें, 5x - 4 = 0 कर दें, तो x की जो वैल्यू निकलेगी 4/5 निकलेगी। ठीक है, या फिर इसका करें 4x - 5 = 0, तो यहाँ से x करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जो संख्या निकली, संख्या जो निकली वो कितनी, 4/5 या फिर 5/4, ये निकलेंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आई होप आपको समझ आया होगा 9वां सवाल। चलिए बात कर लेते हैं आगे 10 क्वेश्चन की। क्वेश्चन 10 है, ये कह रहा है एक संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योगफल 6 से 1/16 और संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी टाइप का सवाल है जो अभी हमने किया था। यहाँ पे देखिए, मान लेंगे मानव संख्या कितनी है, x है। ठीक है, तब क्या कह रहा है कि संख्या और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और इनका जो योग है दोनों का, संख्या और उसके व्युत्क्रम का, वो 6 से 1/6। तो ये हो जाएगा, कुल मिला के एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो x² + 1/x = 6 × 36 और 1
37 रहेगा। गुणा कर दीजिएगा तो ये 6x² और प्लस 6 बराबर 37x। ठीक है, इधर लेके आइएगा इसको तो माइनस हो जाएंगे 6x² माइनस 37x और प्लस 6 बराबर 0। यही तो रहेगा। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे हम। ठीक है, 37 और इसके तो गुणा करने पर कितना हो जाना चाहिए, 6×6 = 36 होना चाहिए और जोड़ने पर 37। तो डायरेक्टली बहुत इजी हो जाएंगे इसके गुणनखंड। तो देखिए कैसे, ये 36 प्लस 1 कर दें तो गुणा करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। ये x और प्लस आपका कितना है 6 = 0। ठीक है, तो ये यहाँ से 6x² माइनस 36x माइनस x और प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा यहाँ से देखिए 6 कॉमन ले लेंगे, 6x यहाँ से 6x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेंगे कितने, एक x। ठीक है, माइनस 6। ठीक है, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 = 0। ये तो बच जाएगा। देखिए x माइनस 6 1 ब्रैकेट में और अदर में आपका 6x माइनस 1 = 0। देखिए यह x माइनस 6 = 0, x बराबर यहाँ से 6। ठीक है, या दूसरा है आपका कितना 6x माइनस 1 = 0। तो x बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, ये 1/6 निकलेगा। ठीक है, तो अभी संख्याएं कितनी निकली यहाँ से देखिए, अभी संख्या ठीक है कितनी निकली 6 या फिर कितनी रहेगी 1/6 ये रहेगा। तो ये उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन इस प्रश्नावली के समझ आए होंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ और बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।